Evening all and welcome to a lecture for plus 2 accounts revision. Chapter going on with us is share capital journal entries का कुछ पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में किया था. आगे का काम करते हैं. शेयर इशू की जर्नल एंट्रीज चल रही थी हमारे पास. इशू के लिए हमने पार वाली एंट्रीज कर ली थी, है ना. इंस्टॉलमेंट पर अगर पैसे मंगवाए जा रहे हैं उसके साथ ही हमने एसबा वाली एंट्रीज भी कर ली थी. नाइस टू सी यू दिव्यांशु जी. एसबा वाली एंट्रीज में हमने खास बात क्या रखी थी, एक ही एंट्री का फर्क पड़ता है. कौन सी एंट्री का? सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज की एंट्रीज का. नंबर ऑफ एंट्रीज चलो वो 2 आ जाती हैं, बट प्रैक्टिकली एक ही है. जब ओवर सब्सक्राइब होगा इशू तब भी हमें पैसा कितना रिसीव होगा? पूरे का पूरा. उसमें हमें पैसा ज़्यादा रिसीव नहीं होगा. कौन से केस में? एसबा वाले केस में. और पार वाली हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी. पार के बाद शेयर्स को इशू किया जा सकता है कैसे? आइदर एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे जनरली इशू नहीं होता. एमसीक्यू में ना जब आपके पास आंसर आता है, एक खास बात का ध्यान रखिए, आपको हमेशा जनरल सोच के साथ चलना है. अब बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं आता है, सर आप ही ने तो कल बताया था कि डिस्काउंट पर एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू किए जा सकते हैं. लेकिन जब एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू आपसे क्या पूछता है? कैन शेयर्स बी इशूड एट डिस्काउंट? तो आपको जनरल आंसर करना है, एक्सेप्शन को आंसर में नहीं लिखोगे. व्हाट विल बी द जनरल आंसर? क्या शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है? आंसर इज नो. एम्प्लॉयज को डिस्काउंट पे दिया जा सकता है. नाउ ही इज आस्किंग स्पेसिफिकली, उस केस में हम क्या लिखेंगे? यस. आफ्टर दैट अब शेयर्स को किस पर इशू करने वाले हैं? प्रीमियम. सारा कुछ सेम है, सारा कुछ सेम है. सारा कुछ कहाँ? चलो फटाफट से हम एंट्रीज डिस्कस करते हैं. पहली एंट्री शेयर इशू की है तो क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. सही है. उसके बाद दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब अगर प्रीमियम पर है तो हर एंट्री में कैपिटल के साथ जहां जहां तू चलेगा मेरा साया साथ होगा. किसका साया किसके साथ होगा? शेयर कैपिटल के साथ. किसका साया रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम का. और वो भी तब अगर बुक बताएगी, खुद क्वेश्चन तुम्हें खुद बताएगा. क्वेश्चन जिस स्टेज पर कहेगा ना हम उस स्टेज पर प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे. कौन कौन सी 3 स्टेजेस थी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल. अगर वो कहता है कि एप्लीकेशन पर कुछ प्रीमियम था, कुछ प्रीमियम अलॉटमेंट पर था, कुछ कॉल पर था, हम सब जगह जहां जहां शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते हैं वहां साथ में क्या लगाते रहेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम. एग्जांपल के लिए कहता है एप्लीकेशन के ना 3 रुपए हैं जिसमें 2 रुपए की कैपिटल है और 1 रुपए का प्रीमियम है. तो बैंक में कितने आए सर जी? 3. वेलकम शिवम एंड खुशी जी. कितने रुपए आए? 3. एप्लीकेशन को डेबिट किया कितने से? 3. शेयर कैपिटल में कितने चले गए? 2. सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा? 1. सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे पाया जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में. इसके बाद एक नन्ना मुन्ना क्वेश्चन बनता है, इसके कितने यूजेस हैं? 5. याद है? तो सर जी जहां जहां ये देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम. अगर कोई रिफंड है तो टू बैंक एंड सो ऑन. इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन कैपिटल, कैपिटल साथ में अलॉटमेंट कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट एंड सो ऑन. नाउ कॉल्स इन एरियर और वेलकम मुस्कान जी. कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की बातें करते हैं. उससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के कुछ यूजेस की बातें करते हैं. सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज किया जा सकता है. इस पर थ्योरी का क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में भी तुमसे पूछा जा सकता है. सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस बता दो. यूजेस का मतलब समझना. तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम मिला, आपने इसको क्या किया बच्चे? क्रेडिट. सही है. एंट्री सोच लो. अभी हमने क्या बनाई थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ऐसा करते 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 तीनों स्टेजेस पर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ रहा है या किसी एक स्टेज पर पैसा आ रहा है. सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होएगा, रिजर्व बैलेंस है. अब इसको यूज करने का मतलब है, इसको तुम क्या कर रहे हो? डेबिट. इसको यूज करने का मतलब दूसरे तरीके से जो सोचोगे, जब भी हम कोई खर्चा करते हैं, मैंने सैलरी पे की तो एंट्री क्या बनती है हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. सर साल के अंत में सैलरी के लिए हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं, इसको कहाँ क्लोज कर देते हैं? एसपीएल टू सैलरी. लेकिन हर खर्चे को एसपीएल में क्लोज करना जरूरी नहीं है.
कुछ पर्टिकुलर ऐसे खर्चे हैं जिनको एसपीएल की जगह कहाँ क्लोज किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में। जब तुम सिक्योरिटी प्रीमियम में क्लोज करोगे इसी को क्या कहा गया है, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 यूजेस है मेरे लाल, हाँ कि ना, यस और नो। कौन कौन से 5 यूजेस, सबसे पहले कंपनी जब बनती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इसको हम क्या बोलते हैं मेरे लाल, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। सही है, प्रीलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन। अब कंपनी बन गई तो कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा मतलब मैं क्या इशू करूंगा, या तो शेयर्स या डिबेंचर्स। फिर इशू वगैरह करने के खर्चे, इशू एक्सपेंसेस। अच्छा, शेयर को किस पे इशू करूंगा, या तो पार या प्रीमियम। डिबेंचर को किस पे इशू करूंगा, तो पार या प्रीमियम या डिस्काउंट। तो साथ ही सर जी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। सही है। उसके बाद बहुत बढ़िया, बच्चा जागता हुआ पाया गया बेटा, क्या आएगा, डिबेंचर्स। रोज पता आते आते झपकी एकदम से चपाक से चांटा, और तुम्हें वो चांटा अच्छा लगता है क्योंकि नींद आ रही है। हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद कंपनी ने अब अच्छा पैसा कमा लिया, कंपनी क्या करेगी, शेयर्स को रिडीम। तो रिडम्पशन के समय जो क्या दिया जा रहा है मेरे लाल, प्रीमियम। रिडम्पशन किसकी होती है, या तो डिबेंचर्स की या फिर प्रेफरेंस शेयर्स की। सही है। इसके बाद कंपनी माला माल है तो क्या इशू कर रही है, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। और लास्ट में अब कंपनी अपने शेयर्स का क्या कर रही है, बायबैक। इनको क्या कर दिया हमने, रिडीम। अब क्या कर रहे हैं हम, बाय बैक। याद करने के लिए आप इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 दे सकते हैं। बायबैक हमेशा किसका होता है, इक्विटी शेयर्स का। क्लियर टू ऑल। तो ये 5 यूजेस हैं किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं सारी स्टेजेस सोचता हूँ। मान लीजिए पैसे ड्यू हैं 5 3 2, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल पर। इस प्रकार से मेरे पैसे ड्यू हैं। ठीक, तो अब पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए से, 5। ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सही है, कितने रुपए, 5। फिर उसके बाद कॉल स्टेज पर, सॉरी अलॉटमेंट स्टेज पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए, 3। उसके बाद शेयर, बहुत बढ़िया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए, 3। इसी तरह कॉल स्टेज पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 2 टू शेयर कैपिटल। कितना, 2। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव हो गया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 और 2। अब आते हैं सर, कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं। कॉल्स इन एरियर मतलब जब कंपनी ने जो पैसा ड्यू था मंगवाया लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। जो कॉल्स इन एरियर होंगे, बच्चे रट्टा चढ़ाते रहते हैं बेटा, कभी भी किस स्टेज पे, कभी नहीं होंगे, एप्लीकेशन स्टेज पे। अब एंट्रीज को रीड करते हैं, यहाँ पे आपको पैसा रिसीव हो रहा है, यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ पे आप पैसा ड्यू या ट्रांसफर कर रहे हो, फिर आपको रिसीव हो रहा है। तो 3 स्टेजेस में सिर्फ एक एप्लीकेशन स्टेज ऐसी है जिसमें पहले पैसा क्या होता है, रिसीव। अगर किसी ने तुम्हारे मांगने से पहले दे ही दिया तो एरियर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अलॉटमेंट पर या कॉल पर हम मंगवाते हैं और कोई ना कोई पर्सन क्या कर सकता है, डिफॉल्ट। तो सर जी इन दोनों स्टेजेस पर मेरे क्या अराइज हो सकते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर इज नथिंग एल्स बट it is used to diminish or extinguish or finish the stage account। कौन सा स्टेज अकाउंट, जैसे कि आपने शेयर अलॉटमेंट को ड्यू किया, इसको तुमने एसेट दिखाया,
शेयर अलॉटमेंट में 3 रुपए हैं। कॉल्स इन एरियर के बिना भी काम चल सकता है अगर आपको पता हो। कैसे सर? मैंने अलॉटमेंट के कितने रुपए दिखाए? 3। बैंक में 2 रुपए आए सर, तो इसका मतलब शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट भी कितने से होएगा? 2 से। तो ये 2 और ये 3, सही है? ये 2 और ये 3। एसेट तुमने कितने से दिखाया? 3 से। क्रेडिट कितने से हुआ? 2। शेयर अलॉटमेंट में कितना बैलेंस खड़ा है? 1 रुपया। तो मेरे को कुछ फील लेने की जरूरत नहीं है, वो 1 रुपया एज इट इज खड़ा रहेगा। दैट इज माई एसेट। सेम काम यहाँ पे भी किया जा सकता है। फर्स्ट कॉल के कितने रुपए ड्यू थे? 2। मान लो कुछ भी नहीं मिला, ये एंट्री में कितने से कर देता हूँ? 0, यानी एंट्री में करता ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया, मेरा ये वाला एसेट कितने रुपए का पड़ा है? 2 रुपए का। नाउ व्हाई वी इंट्रोड्यूस कॉल्स इन एरियर, कि हमें टोटल में अमाउंट पता लग जाए कि हमने कितनी लेनी है। कॉल्स इन एरियर की एंट्री बड़ी सिंपल है। कॉल्स इन एरियर भी मेरा क्या है? एसेट। सोचने का तरीका यही रखना। कॉल्स इन एरियर मेरा क्या है? एसेट। ये एसेट जनरेट हो रहा है, ये दूसरे एसेट को खा जाएगा। कौन से एसेट को खा जाएगा? अलॉटमेंट वाले को भी खा जाएगा और फर्स्ट कॉल को भी खा जाएगा। तो एंट्री बोल दो, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 रुपए की ये थी, 2 रुपए की, ये कितने का आ जाएगा? 3 रुपए का। तो कॉल्स इन एरियर इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ड्यू। क्लियर है? इट इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ड्यू। तो सर अगर मैंने यहाँ पर इकट्ठी एंट्री कर दी है, एक्चुअल में स्टेज वाइज होगी। यहाँ पे मैंने पैसा क्या किया बच्चे? ड्यू। जब रिसीट की बात आएगी तो बैंक में 2 आए, साथ ही क्या डेबिट हो जाएगा? कॉल्स इन एरियर। कितने रुपए से? 1। और ये कितने से चला जाएगा कैंसल? 3। ये देखो 3 और 3, ये कितना हो गया? 0। इसी तरह फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपए, 2 रुपए। इस स्टेज पर इसकी जगह पर क्या एंट्री बन जाएगी? शेयर की जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है मुझे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 2। तो प्रैक्टिकली मैंने कॉल्स इन एरियर नाम का एसेट जनरेट कर लिया और बाकी के एसेट मैंने क्या कर दिए? फिनिश। ये वाला एसेट अलॉटमेंट वाला खत्म, ये वाला एसेट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला खत्म। ये हमारा कौन सा टॉपिक था? कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर पर कितना इंटरेस्ट देते हैं सर? पहले हम कॉल्स इन एडवांस करते हैं, फिर इंटरेस्ट की बात करेंगे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस? कोई ऐसा पैसा हमें मिल गया जो हमने मंगवाया नहीं था। पेड अप कैपिटल के ऊपर जो भी पैसा मिला वो क्या है? कॉल्स इन एडवांस। 5, 3, 2, फिर से यही पैसा ड्यू है। ठीक है जी। एंट्रीज बोलो बोलो बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर 5 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 और 5। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं तुम्हारे भरोसे चल रहा हूं, एंट्रीज गलत मत करवा देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3। फिर लास्ट में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2। लास्ट में शेयर सॉरी बैंक। देखो तुम लोग मेरी बातों में नहीं आओगे, मैं तुम्हारी बातों में आ रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना? 2। अब कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है? मैंने पैसे मंगवाए नहीं है, लेकिन कोई मुझे पैसे दे गया है। दे किस चीज के गया है? अगली स्टेज के। अब अगली स्टेज, यहां पर कोई अगली स्टेज है? एप्लीकेशन। बेटा ये एप्लीकेशन स्टेज है, जानती हो। नो यश। ये अलॉटमेंट स्टेज है मेरे लाल, ये कॉल स्टेज। एप्लीकेशन के बाद किसी चीज का पैसा ड्यू पड़ा है? यस, अलॉटमेंट का भी और कॉल का भी। मतलब एप्लीकेशन पर आप लोगों को अलॉटमेंट और कॉल का एडवांस मिल सकता है। अब क्या अलॉटमेंट पर कोई पैसा अभी और ड्यू पड़ा है? यस। तो मतलब अलॉटमेंट पर मेरे को कौन सा पैसा एडवांस मिल सकता है? कॉल का। कॉल पे कोई पैसा ड्यू पड़ा है? कॉल के बाद कोई पैसा ड्यू पड़ा है? नो। मतलब जैसे कॉल्स इन एरियर में ये वाली स्टेज पे कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होंगे, कॉल्स इन एडवांस में ये वाली स्टेज पे कभी कॉल्स इन एडवांस नहीं होंगे। होंगे नहीं मतलब रिसीव नहीं होंगे, लेकिन इनको एडजस्ट जरूर किया जा सकता है। अब उस पर चर्चा करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन। सर जी बंदा ना 8 रुपए पकड़ा गया, ड्यू कितने हैं 5, एप्लीकेशन में कितने आ गए 8, तो मैं क्या करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8, इसमें से तो 5 रुपए तो मेरे इस बार के कैपिटल के हैं, बाकी 3 रुपए क्या है मेरे कॉल्स इन, गलत गलत, कॉल्स इन एडवांस, इसका लिटरल मीनिंग निकालोगे, सिर्फ ये कॉल्स के लिए एडवांस आता है, अलॉटमेंट स्टेज का कभी एडवांस नहीं होता, लॉजिक पे आते हैं। मेरे को आज पैसा मिला पहले दिन, डे 1, 60 दिन में मेरे को क्या करनी होती है अलॉटमेंट, 60 दिन में अलॉटमेंट करनी होती है, स्वाहा। तो यहाँ पे आ गया मैं डे नंबर 60, ठीक, मैंने डिसाइड किया किसको मैंने शेयर दिया, किसको मैंने पैसा वापस किया, ये करके मैं यहाँ पे एंट्रियां कर रहा हूँ। जिस दिन मैं ये एंट्री करता हूँ सेम डे आइदर 60th और 61st डे को बुक्स देखेंगे आप, वो 60th डे ही मानती है। सेम डे कौन सी अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट का जो पैसा आज ही ड्यू है क्या वो एडवांस बन सकता है, बोलो बेटा यस और नो, नो सर। तो इसको आप कभी एडवांस नहीं मानेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए 3, ये फर्क था बेसिक सूझबूझ का। आवाज, तो ये जो हमारी कहानी है कॉल्स इन एडवांस की, कहाँ से शुरू होगी, अगर मेरे को कौन सा पैसा एडवांस मिल जाए कॉल का। कॉल्स इन एडवांस के लिए ध्यान से सुनना, मेरे को पावर चाहिए, बिजली नो बेटा, पावर माने कहाँ पे पावर चाहिए आर्टिकल्स में, आर्टिकल होती है हमारी रूल बुक कंपनी चलाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। तो जो मेरे आर्टिकल होंगे AOA, उसमें लिखा होगा कंपनी कैन एक्सेप्ट क्या कॉल्स इन एडवांस, कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है। कंपनी अगर कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट कर सकती है तो यहां पे पैसा कहां ट्रांसफर होगा कॉल्स इन एडवांस में। अगर कंपनी के पास पावर ही नहीं है एडवांस एक्सेप्ट करने की तो वो पैसा कहां चला जाएगा टू बैंक। कैसे कैसे सर खेल के दिखाओ, मानो यहां पे बेटा 9 रुपए मिले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना 9, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 9, टू शेयर कैपिटल कितना 5, टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए लग गए 3, ये तो आज ही ड्यू थे। अब कितना अभी भी बचा है, 9 में से 5 और 3 8 गए, कितने रुपए बचे हैं अभी भी 1। अगर तो कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि इट कैन एक्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस, तो मैं ये पैसा लिखूंगा टू कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो व्हाट आई गोना डू, तो मैं कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं लिखूंगा टू बैंक, मेरे को ये पैसा वापस करना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा बन सकती है, क्या कहता, अलॉटमेंट का जब पैसा आ रहा था एक और बंदे ने पैसे दे दिए, तो मान लो जो 1 रुपया और ड्यू था वो किसी से मिल गया, 1 रुपया और आया, जो 3 रुपए ड्यू थे वो तो आ ही गए। अगर सब कुछ सही है, ऊपर कोई भी शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, ठीक। आवाज, मैं इसको या सिंपल तरीके से कर दूं, 9 रुपए के हिसाब से कर दूं, 9 रुपए के हिसाब से सर एंट्रीज करवाओ, वो मजा आएगा। लो बेटा 9 रुपए के हिसाब से एंट्रीज खेलते हैं। बोलो बेटा पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आए 9। मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास पावर है एक्सेप्ट करने की, फिर इस पैसे को ट्रांसफर कीजिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू 9 में से कितने देने कैपिटल को 3, अगर पावर है तो कॉल्स इन, ठीक। अब पैसा ड्यू या ट्रांसफर तो करेंगे ही, यस, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए ड्यू थे 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। ड्यू डेट को
अगर कोई और पैसा रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या बनेगी, नो एंट्री। लेकिन अगर मान लो कोई पैसा रिसीव हो चुका है तो उस केस में कौन सा पैसा रिसीव हो गया, यहाँ पे अगर सारे ही पैसे आ चुके हैं तो कॉल्स इन एडवांस। उसने बोला जो 1 रुपया बाकी था शेयर का वो भी हमें मिल चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 1 रुपया। एक पहले पड़ा था, एक अब आ गया, कितने हो गए 2। 5वीं स्टेज पे तो वही सिंपल ड्यू करने की एंट्री। बोलो जी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए की, 2 रुपए की। अब 6वीं स्टेज पर पैसा तो कोई मिलना नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी। कॉल्स इन एडवांस इज माय लायबिलिटी, तो इसको मैं खत्म कर दूंगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए, 1 + 1 2 रुपए। सही है। अब सर जी ये एंट्रीज होती हैं अगर क्या होता है मेरे पास कॉल्स इन एडवांस। आपके लेवल पर आपको कहाँ कहाँ एडवांस बताया जा सकता है, या तो एप्लीकेशन स्टेज पर एडवांस मिल जाएगा कि एक शेयर होल्डर है उसने सारे ही पैसे दे दिए, या फिर जैसा हमने देखा अलॉटमेंट स्टेज पर हमें एडवांस मिल जाएगा। गॉट इट। अब आते हैं इनके इंटरेस्ट रेट की तरफ थ्योरी पर्पस के लिए। सर इंटरेस्ट जो है इन दोनों का कहाँ लिखा होएगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। एरियर पर कितना होगा और एडवांस पर वो कंपनी जाने, बट द मैक्स रेट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। किसमें प्रिस्क्राइब्ड है बेटा, कंपनीज एक्ट के अंडर फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसमें टेबल एफ है। टेबल एफ में कॉल्स इन एरियर का रेट है और एडवांस का 2 ही रेट है, 10 और 12। कौन सा किसका है, एरियर का कितने हैं 10, एडवांस का 12, साथ में वर्ड क्या है पर एनम। सही है। अब ध्यान से सुनना, याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। कंपनी को मिल कम रहा है, दे ज्यादा रही, और ये कौन से रेट है, मैक्सिमम। तो हम वर्ड लिखते हैं एज 10% और as prescribed in AOA whichever is less, similarly, or as prescribed in AOA whichever is less। कर लो जी ऑब्जेक्टिव के लिए नोट। इसके बाद जल्दी कर लिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल है, जहां कोई नया बेस आएगा मैं पहले बेस करवाऊंगा फिर न्यूमेरिकल की तरफ चलूंगा। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल देखेंगे और क्या दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें मैं एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। कॉल्स वर्ड रिसीव्ड फॉरफिट, कॉल्स इन एरियर पर क्या इंटरेस्ट रहेगा सर, 10% पर एनम। किसने बताया, टेबल एफ। टेबल का मतलब है फॉर्मेट, फॉर्मेट एफ किसका, कंपनीज एक्ट का। आर्टिकल्स का फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है मेरे लाल, आर्टिकल्स। लिख लो चाहे ऊपर, फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल्स। एक एमओए के फॉर्मेट होते हैं, एक किसके फॉर्मेट होते हैं बच्चे, एओए के। तो ये किसका फॉर्मेट है, आर्टिकल्स का। कंपनी कितनी देर में कॉल करती है जनरली, 1 ईयर। कंपनी कितनी देर में कॉल करती है, 1 ईयर। इस पर ध्यान देना। हमने कितने दिन में अलॉटमेंट करनी थी, 60 डेज। मेरे को ना 15 मार्च को तुम लोगों की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, अभी बीच में कौन सी डेट आ गई, 31 मार्च। तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है लेकिन मैंने तुम लोगों को अलॉटमेंट नहीं करी, तो कौन से हेडिंग में आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बैलेंस शीट में देखा है ये हेड, ये बैलेंस शीट देख लेना बेटा। हाँ, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड या इक्विटी नाम बोलते हैं, उसमें पहली हेडिंग क्या है, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, नहीं है।
शेयर वारंट का पैसा है। कारण बड़ा सिंपल है, ये सारा पैसा पक्का पक्का शेयर होल्डर का है। जब भी मन घबराए, शेयर वारंट का पैसा कौन सा होता है? मैंने कूपन दे रखे हैं लोगों को, उस कूपन के बदले में मुझे क्या देने हैं? शेयर्स। तो वो कूपन का पैसा, जो शेयर वारंट का पैसा, वो यहाँ पे आएगा। अगली हेडिंग में आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्लियर टू ऑल? चलिए, ये तो थ्योरी की बातें थी। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पर। खेलें? चलो। एबीसी लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए? 10,000। एक कितने का? 10 का। एप्लीकेशन पे 5, 3, 2, ये 3 आगे, सारे पैसे ड्यूली रिसीव हो गए। जर्नल एंट्री कर सकते हैं, कुछ मुश्किल तो नहीं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखिए, जहां जहां शेयर एप्लीकेशन वर्ड आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है? इक्विटी। अब मैं आपका इंटरेस्ट ज़्यादा खराब नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ एक आध एंट्री के लिए नरेशन चूज करनी चाहिए थी। इसके बाद अब मैं नरेशन पर ध्यान नहीं दूंगा। क्या नरेशन बनेगी? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ज़्यादा फीलिंग के साथ नहीं। कितने शेयर्स पर? 10,000। तो 5 रुपये आगे 10,000 इंटू 5, हाँ के ना। अगली स्टेज पर कितने आने हैं? 30,000। अगली स्टेज पर कितने आने हैं? 20,000। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट। फिर बोल दो फटाफट से, फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, देन बैंक टू फर्स्ट कॉल। बस नेक्स्ट आओ। सर अगर 15,000 एप्लीकेशन होती जिसमें से 5,000 रिजेक्ट हुई हैं, बोलो बेटा एंट्री। 5, 3, 2, 15,000 एप्लीकेशन आ गई, एक्सेप्ट कितनी करनी है? 10,000। बोलो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। गलती से भी क्वेश्चन को और आसान बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। कितने रुपए ड्यू हैं? 5। पहले 5 लिखा करो, बच्चा सीधा अमाउंट सोचने लगता है और कुछ और गड़बड़ कर देता है। 5 रुपए कितने शेयर्स पर मिले? 15,000। तो 15,000 इंटू 5, 75,000। और शेयर एप्लीकेशन, इस पैसे को एडजस्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू, बस कितने लोगों को? 10,000। रिफंड कितने का? 5। ये दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे? 5। 50,000, 25,000 और 75,000। क्वेश्चन समाप्त। बाकी एंट्री सर जी डिट्टो। 74, 75, 75, 50, 25, 30, 30, 20, 20 डिट्टो। चलो नेक्स्ट। अगर सर एप्लीकेशन मनी 12,000 शेयर्स पर आती, फिर 2,000 लोगों ने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट मनी। मान के चलिए एक्सेस को क्या कर दिया था? रिजेक्ट। एंट्रीज बोल दीजिएगा, देखने की जरूरत नहीं है। पहली एंट्री 12,000 शेयर पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। साथ में कौन सा वर्ड चलेगा? इक्विटी, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पर? 12,000। कितने रुपए? 5। तो 12 इंटू 5, 60,000 रुपए। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों को देनी शेयर? 10,000। तो 10,000 इंटू 5, 50,000। कितने को वापस करनी है? 2,000। तो 2,000 इंटू 5, 10,000। किस में चले जाएंगे? टू बैंक। ये एंट्री सारी सर जी आसान थी, कंप्लीट होगी। इसके बाद कह रहा है कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया? 2,000 वाले लोगों ने क्या नहीं दी? अलॉटमेंट मनी। बोलो जी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू पूरा करोगे, ड्यू पूरा करोगे। तो सर मैंने ड्यू 10,000 शेयर पर 3 रुपए कर दिए रिसीव होते हुए। हाँ जी, कितने पर रिसीव होगा? 8,000। कितने पर नहीं होगा? 2,000। जितने पर रिसीव हो रहा कर लो, बाकी के लिए एंट्री वही बोल दो बिना देखे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो कि मेरा एसेट है। कौन सा एसेट खत्म करने वाला हूं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सर कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, 2,000 शेयर्स की एक एंट्री, 8,000 शेयर्स की एक एंट्री। गॉट इट? ये कंपाउंड एंट्री है, दोनों की इकट्ठी चल रही है। अलग अलग बोल दो मुझे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर्स पर? 8,000 इंटू 3, 24,000। अगली एंट्री बोलो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर्स पर? 2,000 इंटू 3, 6,000। चाहे दोनों को कंबाइन कर दो। अगले केस में इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, वो 2 रुपए ड्यू थे। अब ना एक और चीज का ध्यान रखो, जब तक क्वेश्चन कुछ बोलेगा नहीं, तुम लोग शेयर फॉरफिट नहीं करोगे। कोई बच्चा अपनी खुंदक में बैठा है, पैसे तो आए नहीं, अलॉटमेंट किल है, खत्म करो इसको सर जी यहाँ पे। तो बेटा हमने कब खत्म करना? जब क्वेश्चन खुद बोलेगा। यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्योंकि हमने क्लास में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो एज्यूम कर लेते हैं इसके बाद कि पैसा कब मिल गया हमें। इन्होंने क्या एज्यूम किया है? पैसा कब मिल गया हमें? फर्स्ट कॉल के समय। कौन से वाला? जो ड्यू था। किस पर? कॉल्स इन एरियर का। तो लास्ट स्टेज बता दीजिए। पहले 2 रुपए ड्यू होंगे, हाँ या ना? कौन से वाले? एंट्री बोलो।
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना। अब कितने लोगों से पैसा मंगवाओगे, 10,000 से 8,000 से? 10,000 से। जो दो ने पैसा नहीं दिया क्योंकि मैंने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। बड़ा सिंपल सा फंडा है। बंदे ने पहली किस्त नहीं दी, कोई बात नहीं, जब दूसरी किस्त की बारी है मैं तब भी उसको फोन कर रहा हूं तो मैं उससे पैसा मंगवाऊंगा, मैं रिश्ता तोड़ नहीं रहा हूं। तो 8,000 नहीं, कितने से एंट्री होगी, 10,000। क्लियर? पैसा ड्यू कर दिया, शेयर फिर से शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 इंटू 2 20,000। अब ये पैसा तो मिल गया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें पैसा मिल गया। सर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, क्वेश्चन क्लास के बने हुए हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। पैसा मिला तो इसकी एंट्री तो सिंपल, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब जो कॉल्स इन एरिया का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। इन्होंने इन दोनों को क्या कर रखा है मेरे लाल, कंबाइन। सही है। नेक्स्ट, मनोरंजन वालों ने 50,000 शेयर 10 रुपए का 4 3 2 1, कितनी एप्लीकेशन मिली, 70, कितनी रिजेक्ट कर दी, 20। ठीक है जी, आसान है। एंट्री कितने के हिसाब से बनेगी बोलो, 70 इंटू 4, 7 4 जा 20, टेबल कहां से बोल रहे, 7 4 जा 28, 2,80,000 रुपए। तो एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लाफा लगाओ अपने मुंह पर बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सही है। इसके बाद इस एप्लीकेशन के पैसे को बांटना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 280, कितना शेयर अलॉट करने हैं, 50, तो 50 इंटू 4 2 लाख। ठीक, टू बैंक। एक ना कोई सस्ते नशे में ये काम मत करना, बाकी 20,000 का हम एडवांस ना रख लें। ओए 20 का एडवांस नहीं आएगा, ये रिजेक्शन का केस है, प्रोराटा का केस नहीं है। अपने ख्वाबों ख्यालों में, मेरे ख्यालों में जो आए, मेरा पेपर गलत करा जाए, ऐसा ख्याल नहीं रखोगे। 70,000 पे 20,000 क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट। अब आइए आगे की कहानी, नन्ही सी प्यारी सी, NJA ना जा। नेक्स्ट, 2,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी व्हेन ड्यू। मतलब इसने क्या नहीं पे किया, अलॉटमेंट। लेकिन बंदा ईमानदार था, कब पैसे पे कर गया, फर्स्ट कॉल। मजे ले रहा है बस, इसने भी अलॉटमेंट मनी नहीं दी। फर्स्ट कॉल 3,000 शेयर्स पे नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, कब दे गया, सेकंड में। ओके 4,000 पे ये भाई साहब बेशरम कोई कॉल उठा ही नहीं रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। अब जब तुम यहाँ पे आओगे, ज़्यादा फीलिंग नहीं, तुम लोग ना चार्ट बना लोगे पेपर में, बजाय कि NJA ढूंढते रह जाओगे। बड़ा सिंपल है, चार्ट कैसे बनाएंगे सर, अलॉटमेंट पे कितने लोगों का पैसा नहीं मिला और फर्स्ट कॉल पे कितने लोगों का नहीं मिला, सेकंड कॉल पे कितने लोगों का नहीं मिला। ये हाथ से बना लो, चाहे मतलब हाथ से मतलब अपने, चाहे वो रफ नोट्स में बना लो, चाहे तुम इसको वर्किंग नोट का पार्ट बना लेना। पहले बना लेना, तुम्हें लगे ना जो ये प्रेजेंट कर रहा है वो नाम दे देना, नाम के चक्कर में मत पड़ना, वर्किंग नोट के नाम की कोई ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होती। ठीक है, हाँ जी। कौन कौन है होल्डर, पहला होल्डर कौन था, J, अच्छा NJ, याद हो गया, देखो जो याद नहीं करना था, NJA। ठीक है जी, अलॉटमेंट पे नहीं की, अलॉटमेंट पे नहीं की, इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की। एन के कितने शेयर हैं बेटा, 2,000, 3,000 और लास्ट में वो लानती 4,000। ठीक है, हाँ ना। अलॉटमेंट पे कितने का डिफॉल्ट, 5,000। फर्स्ट कॉल पे कितने का डिफॉल्ट, 3 और 4 7,000। इस पे कितने का डिफॉल्ट, 4,000। ठीक है, अब आते हैं रसीट पे, किसने कब पैसे दे दिए, ये कब पे कर गया, फर्स्ट कॉल पे। तुम ना ये जो पैसे मिलने की एंट्री है, अगर मिक्स ना करके अलग रखोगे, बड़े सुखी रहोगे जिंदगी में। जैसे घर वाले हिदायत तो देते हैं, लेकिन तुम कांड करने से रुकते नहीं हो। तुम सारी एंट्रीज बना दो, 2-2 लाइनें छोड़ देना, रिसीट की एंट्री बड़ी सिंपल होगी। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। कब पैसे देके गया ये मनूस, फर्स्ट कॉल पे। अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे ना, हाँ या ना, तो इसके पैसे फर्स्ट कॉल पे रिसीव कर लेना। क्या एंट्री बना देना अलग से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। ये कब देके गया सर,
सेकंड कॉल पे। इसकी एंट्री भी क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया। सर ये देखे ही नहीं गया तो मत बनाओ, ठीक, 2 एंट्रीज फालतू की बनेगी। बाकी क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। आइए इस चार्ट के सहारे 5000, 7000, 4000, समझ आया? 5000, 7000 और 4000, टिक 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 टिक, क्रॉस ज्यादा बड़ा ना हो कि तुम आइटम ही ना देख पाओ। नेक्स्ट, पैसे कितने ड्यू हैं, 4 3 2 1। अब आइए, ये यहां तक एंट्री कर ली थी। अब ड्यू कितने से करोगे, कितने का डिफॉल्ट है अलॉटमेंट पे, 5000। टोटल शेयर कितने थे, 50। तो कितने लोगों से पैसा मंगवाएंगे, 45,000। हाँ या ना, यस और नो, मंगवाएंगे पूरे लोगों से, ठीक। हे नींद के पुजारियों, मंगवाएंगे किससे, पूरे सभी से। तो 50 पे कॉल करो, 50 इंटू मुर्गियां बिठाई हैं, 50 इंटू 3 कितना, 1.5 लाख। रिवीजन का मतलब पता है, पता है रिवीजन का मतलब, रिवाइज, दोबारा रिव्यू करना। तुम जिस हिसाब से बैठे होते हो ना, वो सत्संग मंडल में नहीं होता, ठीक। लेडीज ने ऐसे चुन्नी ले रखी है, आदमियों ने ऐसे गमछे ओढ़ रखे हैं, सब भक्त मगन हुए पड़े हैं। तुम्हें भी कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, बैंक बैंक, मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं हम। मेरे पीछे पीछे दोहराते हो तुम, गलत हो जाते तो बस हंस पड़ते हो। बस बोलना है बेटा, तुम्हारे अंदर स्पीड होनी चाहिए, उसके लिए डाटा याद कर लो। पैसे कितने हैं, 4 3 2 1। डिफॉल्ट कितना मेरे को याद हो गया, 5 7 4। नंबर याद होते हैं ना तुम्हें, कई बार कोई बोल रहा होता है किसी और का नंबर, तुम्हें याद हो जाता है, तो उसके द्वारा इंटरेस्ट भी नहीं होता। वही हाल है यहाँ पे, वही सोचो, ये हमारे काम की चीज, सोचो ये कि हमारे काम की चीज नहीं है, और जैसे जैसे सोचोगे याद हो जाएगा। अब बोलो, ड्यू करने की एंट्री कितने शेयर्स पर ड्यू करोगे, 70,000, 50,000, 45,000, 50 एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पर, 50। 50 इंटू 4 3 2 1, कितना चले, 3 3 3, 3 बार हो गए, 9 रुपए हो गए बेटा, 1.5 लाख रुपए। ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में भी तुम 3 3 करके 6 कराओ, क्लियर। हमारे यहाँ पे ना एक बंदा था, थोड़ा हकलाता था, वैसे तो हम गलत बोलते नहीं, तो उसको ना कहीं काम जाना था, तो साथ वाला उसका ना, मतलब जैसे दोस्त आपस में खेलते हैं, तो एक काम वाला लड़का दूसरे का मजाक उड़ा, वो कह रहा मैं ना 10 मिनट में है, कह रहा है 40 हो गई है। तो तुम भी थोड़ा ना अपने दिमाग का ध्यान रखना, क्लियर। मैंने कितने बोला, 3, बच्चा कह रहा 3 3 3, बच्चा पेपर में भी 9 कर आया खुशी में, क्लियर। आओ जी, हाँ जी, क्या एंट्री बनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पर, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए। अब कितने शेयर्स का डिफॉल्ट है, बड़ा सिंपल है ये, 5,000। तो कितने पर पैसा मिलेगा, 45,000 इंटू 3, 45 इंटू 3 1 35, कितने का डिफॉल्ट था, 5 5 इंटू 3 15, 1.5 लाख, खत्म। इसके बाद अगली स्टेज पे पैसा पूरा ड्यू करोगे या किसी को छोड़ दे, पूरा ड्यू करेंगे। अच्छा, छोड़ना कब होता है, अगर शेयर क्या हो जाते हैं, फॉर फीट। अब बोलो जी, ड्यू करने की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर पर, 50,000, कितने रुपए, 2 रुपए। अब इस स्टेज पर कितने का डिफॉल्ट है, 7। तो बैंक डेबिट कितने से, बोलो बोलो बोलो, बैंक कितने से डेबिट करूं, 50 माइनस 7 43 से, 43,000 इंटू 2, 7 इंटू 2, क्या डेबिट हो जाएगा, कॉल्स इन एरिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। समझ आया, यही है, यस। 43, सर ये तो गलत हो गया। अच्छा, हमने यहाँ पे इकट्ठी एंट्री बनाई हुई है, ठीक, वैसे वही है भाई, 43 इंटू 2 कितना, 4 2 86 हो गया। चलो 86 तक का हमारा क्लियर है, देख लेते हैं। बच्चा घर पे रोए, सर ने बोल तो दिया, मेरे को मिल तो कुछ रहा नहीं। कॉल जीनेटर कितने हैं, 7,000 इंटू 2 14,000, ये सेटिस्फाई हो गया, ये हो गया। अब अगली एंट्री क्या थी, यहाँ पे बंदा पैसे दे गया था ना अपने, कौन दे गया था, तुमने बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि तुमने कुछ बनाया, ये रहा,
ये दे गया बेटा एन के कितने शेयर थे 2000 पे कितने रुपए दी थे 3, तो 2000 इंटू 3 6000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्जिन एरियर। हम इकट्ठी बनाए अलग अलग, बड़ा आसान काम रहता है। अगली स्टेज ड्यू करो, शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से 1 रुपए से 50,000 इंटू 1, कितना डिफॉल्ट है स्टेज पर 4000, तो 46 इंटू 1 46,000, 1 तो 46 की मेरी एक एंट्री आ गई, फिर 4000 की मेरी कॉल्स इन एरियर की आ गई, 46 4 50 हो गए। उसके बाद दूसरा बंदा दूसरे पैसे दे गया, तो उसका क्या क्या ड्यू था, कितने शेयर थे उसके, देखो ये रहा सेकंड बंदा जे के कितने शेयर थे 3000, क्या नहीं पे किया अलॉटमेंट नहीं 3 रुपए, फर्स्ट कॉल कितनी 2 रुपए, 3 और 2 5, 5 इंटू 3 15,000 रुपए। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर कितने रुपए 15,000, तो 46 प्लस 15। समझ तो नहीं आया, अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो नेक्स्ट आइए। ABC लिमिटेड इशूड 10,000 कितने 15 रुपए का एक शेयर, 4 5 6, 4 और 5 9 और 6 15, 10 रुपए का शेयर है कि 15 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का 5 रुपए क्या है प्रीमियम। समझ आया बेटा यस और नो, नो सर, शुक्र है बच्चे जागते हुए पाए गए। सतर्क रहें, सावधान रहें बेटा। शेयर ऑफ ₹15 ईच, कॉमन मिस्टेक्स है, तुम्हारे दिल में एक ही फिगर बची हुई है, कौन सी 10 रुपए वाली। तो बेटा 15 रुपए का एक शेयर, 4 5 6, इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, सारे पैसे आ गए। रमन कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट कर गया 500, अलॉटमेंट पे नहीं दिया, लेकिन किस पे दे दिया फर्स्ट कॉल पे, 1000 थे ना अलॉटमेंट पे की ना कॉल मनी पे की। आई थिंक सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो यू डोंट नीड टू डू इट हेयर, घर पे अपना कर लीजिएगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, टोटल में सिर्फ हम 19-20 क्वेश्चन में पूरा शेयर कैपिटल कवर करने की कोशिश करेंगे। कौन से क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो तुम, प्रश्न संख्या 6। 6% कौन से शेयर है बेटा, प्रेफरेंस एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने रुपए का शेयर है 100 रुपए का, 100 का 40% कितने रुपए 40 रुपए, 30 रुपए और यहाँ भी 30। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई 80,000, मंगवाई कितने की थी 50, इशू इज ओवर सब्सक्राइब, सारे पैसे आगे एक्सेप्ट है। नंदा हरी बराड़ 3 बंदे हैं, एक नहीं है। नंदा कितने शेयर्स हैं 2000, क्या नहीं दिया अलॉटमेंट, सारा पैसा किस पे आ गया फर्स्ट एंड फाइनल। हरी बाबू 5000 शेयर पे ना तो फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल, ये एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दे पाया। आई थिंक सेम है या कुछ फर्क है, फर्क किस चीज़ का है, सिर्फ यहाँ पे कौन से शेयर आ गए प्रेफरेंस। लिखते हुए क्या ध्यान रखना है हमने, 6% शेयर के साथ 6% प्रेफरेंस, 6% प्रेफरेंस, 6%, 6% प्रेफरेंस, 6%, ये सब जगह चलता रहेगा। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट आइए, अब शेयर्स किस पर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस कर चुके हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी बनी, कंपनी ने इशू पर खर्चा किया, फिर कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, फिर कंपनी ने रिडीम किया अपने प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इक्विटी को क्या किया बाय बैक। कॉल इन एरियर का 10% का इंटरेस्ट कर चुके हो, यस और नो, यस सर। एडवांस का कितना था 12%, ये रहा मैक्सिमम। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस हमारी कौन सी लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, करंट। उसका कारण बड़ा सिंपल है, कंपनी कितने समय में पैसा वापस मंगवा लेती है भाई, पूरा शेयर्स का सारा पैसा कितने समय में मंगवा लेती है 1 साल में, तो ये पैसा विद इन अ ईयर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये मेरी कौन सी लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी। किस हेड में आएगा अदर करंट लायबिलिटीज। अब आइए जर्नल एंट्रीज हो गई सर जी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कंपनी के लिए क्या है ये खर्चा है या इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, हु इज यूजिंग द मनी कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या है एक्सपेंस। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या है इनकम। चलिए ये तो मेरे वाला है, नालायक लिमिटेड 20,000 शेयर 10 रुपए का एक, 3-2 अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल, ठीक है जी। 3 रुपए 2 रुपए कितने बचे 5, तो 5 रुपए मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। एप्लीकेशन कितने शेयर की आई 20, हु पेड 5 पर शेयर इन एडवांस, ठीक है जी। कितने मंगवाए थे
तीन के साथ कितने आ गए, ध्यान से सुनना। तो पहले तीन स्टेजेस बताओ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3, 2। प्रीमियम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो 3, 2 और 5 सही है। कहता एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 20,000, इशू भी मैंने कितने किए थे 20,000, कितने रुपए 5 पर शेयर इन एडवांस। एप्लीकेशन पर ड्यू कितने थे 3, तो मतलब 5 रुपए नहीं रिसीव हुए, 3 + 5 कितने रिसीव हुए हैं 8। अब इस 8 को अगर मैं एडजस्ट करना चाहूँ, 8 में से 3 यहाँ पे लग गए, कितने बचे 5, 2 यहाँ पे लग गए, कितने बचे 3, तो 3 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। 3 रुपए तुम्हारे लिए क्या है, कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री 20,000 इंटू कितने रुपए 8, एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच 8, 20,000 8। उसके बाद ये 8 रुपए कैसे कैसे एडजस्ट होंगे बोलो, 8 में से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 रुपए, 2 एप्लीकेशन वाला पैसा किस में जाएगा, शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल कितने रुपए 3, 20,000 इंटू 3 60,000 रुपए। 2 रुपए अलॉटमेंट वाले कहां जाएंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 20,000 इंटू 2 40, 3 रुपए कहां जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस। तो 20,000 इंटू 3 60,000 तुम्हारे चले जाएंगे कॉल्स इन एडवांस। 5 पर शेयर इन एडवांस, ये क्लैरिफाई करने के लिए लिखे बेटा, अदर देन द एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के अलावा 5 रुपए आए, एप्लीकेशन मनी के अलावा 5 रुपए आए हैं। आप घर वालों के लिए समोसे ये वो लेकर आए, ठीक, खर्चा हुआ है 350 रुपए, घर वालों ने 500 दिए, मन में लड्डू फूटा कि वापस नहीं करने हैं। घर वालों ने बोला पगले दिस इज अदर देन योर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस होगा वो तो अलग है। समझ पाए, 5 रुपए अलग है जो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी है उससे। एप्लीकेशन मनी कितनी है 3, तो 3 और 5 कितने हो गए मेरे लाल 8। अगला केस, अब पैसा मंगवाने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना है, ड्यू तो करेंगे चाहे रिसीव ना करें, ड्यू नहीं करेंगे तो कैपिटल कहां से क्रेडिट होगी, एंट्री बोल दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पर 20,000 शेयर पर कितने रुपए 2, 3, 2, 5 की एंट्री है, ठीक है जी, तो 40,000 ये हो गए। उसके बाद पैसा ड्यू करेंगे, एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए से 5, कितने शेयर्स पर 20,000 इंटू 5 कितना आ गया 1 लाख रुपया। इसके बाद मिलना कितना है तुम्हें, अब देखो कितने ड्यू हैं, बच्चा सोच में पड़ जाएगा, 1 लाख, एडवांस कितना आया हुआ है 60, कितना मिलना है 40, इस हिसाब से सोचो। नहीं तो 8 रुपए टोटल थे, 8 में से स्टेज पे कितने ड्यू थे 5, 5 में से कितने आ गए 3, कितने बाकी हैं 2, तो 20,000 इंटू 2 कितने आ गए 40,000। चाहे 1 लाख का लिंक 60 के साथ कर लो, चाहे वो 3, 2 करके सोच लो, दोनों तरीके से सेम है। मैं इससे प्रेफर करूंगा, साफ साफ तो पड़ा है आंखों के सामने, वाई टू वेस्ट माई लिटिल माइंड, क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने मिल गए 40, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी को खत्म कर दिया, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ तो नहीं आया ये, चलिए नेक्स्ट। वो ये तो पक्का मेरे वाला महानालायक लिमिटेड इशूड। जो बच्चे ऑनलाइन में बैठे हैं जाग भी रहे हैं बेटा, जितना रोया करेंगे याद करके, सुपने सुनहरी आउन लग पे। महानालायक ने कितने शेयर इशू किए 10,000, कितने रुपए का एक 10 रुपए का, कितना प्रीमियम 5, तो 10 और 5 15 रुपए का शेयर है, 4, 6, 3, 2, 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, माने के बाइफिकेशन ठीक दे रखी। अच्छा एक और चीज, वैसे तो वो बताता है आप लोगों को कि मैं किस स्टेज पे प्रीमियम एडजस्ट करवाना चाहता हूं, अगर वो बताता नहीं है तो किस स्टेज पे प्रीमियम एडजस्ट करेंगे हम, अलॉटमेंट पे, गॉट इट। तो जब भी वो ऐसे लिखे ना, क्या लिखे इंक्लूडिंग प्रीमियम, अपने दिमाग में क्लैरिफाई करने के लिए चुपचाप कितने रुपए का प्रीमियम है 5, तो 1 + 5, इसको बाइफरकेट कर लिया करो, दिस इज माई कैपिटल एंड दिस इज अवर प्रीमियम। अब आइए एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली 50, फालतू में जो आई क्या कर दिया रिफंड है। इशू कितने किए थे हमने 10,000, एप्लीकेशन कितनी आई 50, रिफंड कितने किए 10,
ये कैसे गलत नहीं दे रखा? अमाउंट इन एक्सेस है, ये बेटा बाई गॉड, ये अमाउंट इन एक्सेस, 10 के ऊपर वाले रिफंड कर दिए। होता ये कॉमन मिस्टेक्स, ऐसी छोटी छोटी। ऊपर 10 दे रखे हैं, बच्चा कहता है 50 आए, 10 रिफंड कर दिया, बच्चा 40,000 के हिसाब से एंट्रीज कराता है। फिर बाद में वही होता है, पूरी क्लास में पूछ रहा है तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, कह रहा मेरा है 28.9, कह रहा तेरा, कह रहा मेरा तो 6,000 आ रहा है, कह रहे हैं पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है। एक बच्चा 10,000 से एंट्री कर रहा, दूसरा 40,000 से एंट्री कर रहा, कोई बराबरी थोड़ी है तुम्हारी, तुम्हें अलग रखा जाएगा, बाकी क्लास से कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब आइए, देवर रिफंडेड, रिफंड कितने का इशू है? 40,000 शेयर्स का। एंड नेसेसरी अलॉटमेंट वाज मेड, पास होल्डिंग, कितने शेयर है पास के पास? 1000। और ये ना फैंसी फैंसी नाम से घबराना नहीं है, कोई तुम्हारे नोन का भी कोई नाम आ गया ना, दिल पे मत ले लेना, गुल्लू, बिट्टू, बिटिया, गुलिया, कोई भी नाम आए, पास, फेल, वो इसी तरह से कंफ्यूज करता है। गॉट इट? हाँ या ना? टॉम एंड जेरी आ गया, बच्चा खुश होता जा रहा है, वाह वाह वाह, क्वेश्चन कर नहीं रहा। तो पास के कितने शेयर? 1000, फेल्यूर के कितने? 2000, डिसमिस के कितने? 500, सारे डिफॉल्टर भर रखे हैं। 1000 पे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। 2000 पे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। पेड फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट, ये एडवांस है क्वेश्चन ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आराम से करते हैं अभी, ठीक है, ज्यादा फील नहीं। देखो कितने का पैसा मिला? 50,000, लाइन बाय लाइन चलते हैं। 50,000 शेयर्स पे कितने रुपए मिले? 4, तो 50 इंटू 4 2 लाख। एंट्री बोल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इस पैसे को एडजस्ट करना है, हाँ या ना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बाकी का 40,000 का पैसा एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बोला एक्सेस वाज रिफंड। अब ध्यान से सुनना, तुम एक्सेस तभी एडजस्ट करते हो, अगर तुमने मंगवाए 4 रुपए थे, किसी ने 5, 6, 7 दे दिए। कभी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं होती रिजेक्शन कैटेगरी में कि तुमने 10,000 के शेयर्स के पैसे मंगवाए, 40,000 एप्लीकेशंस आ गई, 50,000 एप्लीकेशन आ गई, तो कोई एडवांस नहीं है, यू कैन नॉट एडजस्ट। एक ही केस में एडजस्ट होता है, इस केस में, कौन से केस में? प्रो राटा के केस में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सिंपल आ जाए, आपके दिमाग की बैकग्राउंड में कौन सा चल रहा? प्रो राटा। क्लियर? तो यहाँ कोई एडवांस नहीं एडजस्ट होगा। रिवीजन में पता लगती हैं चीजें, पहले तो सब अच्छा लगता है क्लास में आज का समझ आ गया, जिंदगी सुनसान नहीं है। तो सर जी 50 में से मेरे को 10 रखने हैं, तो 10 इंटू 4 40,000 का अमाउंट कैपिटल में, बाकी का रिफंड किस में डाल दिया? बैंक। एडवांस आ ही नहीं सकता। इसके बाद कॉल तो कर लें हम, हाँ या ना? 4 के बाद क्या है? 6। कितने शेयर्स पर? 10,000 से क्वेश्चन चलेगा, 10,000 इंटू 1 10,000, 10,000 इंटू 5 50,000, 50 का सिक्योरिटी प्रीमियम, देखिए ये रहा सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 की शेयर कैपिटल, टोटल 60,000 रुपए ड्यू। अब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। अब देखो अलॉटमेंट मनी दी नहीं है, हमने रीड गलत किया था, ये सारी किस चीज की एंट्री है? एडवांस की। सारी एंट्रीज किस चीज की हैं? एडवांस की। देखो पास के पास कितने शेयर हैं? 1000। पेड ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे यानी उसने कितने फालतू दे दिए। बच्चा कैलकुलेशन जो करता है वो गलती करता है, अलॉटमेंट पे कितने पैसे आ गए, गलत। अलॉटमेंट के कितने रुपए ड्यू थे? 6, फालतू के कितने ड्यू थे? 3 और 2 5। तो तुमने 6 को तो देखना ही नहीं है, वो तो नॉर्मल एंट्री में कवर हो जाएगा, तुमने सिर्फ फालतू पार्ट के लिए एंट्री बनानी है। इसके कितने रुपए फालतू आ गए? 5। फेल्यूर के पास 2000 शेयर है, पेड फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट, तो 2000, इसने कितना दिया? 1000 इंटू 5, 5000 आगे किसके? पास के। फेल्यूर के बताओ 2000 इंटू फर्स्ट कॉल के कितने रुपए रहे? 3, कितने आगे सर जी? 6000। डिसमिस ने सेकंड कॉल पे कर दी फर्स्ट कॉल के समय, 500 शेयर्स हैं, तो 500 इंटू 2000 रुपए का एडवांस इसका कब है? फर्स्ट कॉल पे। अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं? कौन सी स्टेज पे हैं? शेयर अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे मेरे को कितना पैसा एडवांस मिला? 6 और 5 11। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट,
पैसा तो सबने दे दिया, फीलिंग नहीं लेनी, उसको साइड कर दो। कितने रुपए की एंट्री, जितने ड्यू थे, कितने रुपए, 6 10,000 शेयर पर। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितना, 60,000 और 60,000। अब 6 और 5 कितने रुपए फालतू मिल गए, 11। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अलग अलग रख के चलोगे, एक एंट्री में कोई तुम मैराथन जीतने वाले नहीं हो, बल्कि काम आसान रहेगा। तो सर बैंक टू कॉल्स इन एडवांस 11,000 रुपए, जैसे हमने कैलकुलेट किया। अगली एंट्री ड्यू करने की, ड्यू करने की एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है, सेकेंड ही है। इसके बाद फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू करे हैं हमने, 3, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए की एंट्री। सही है। अब इस स्टेज पे फालतू पैसा कब कितने शेयर्स का आया है, 1000 का एक और 2000 का एक। सही है, 2 और 1, 3000 शेयर्स का पैसा फालतू आया हुआ है। तो 3000 इंटू 3 कितने, 9,000 रुपये। 3000 इंटू 3 9 चल रहा है आजकल, ये चेंज हो गया फैशन। 3000 इंटू 3 9,000 रुपये। 9,000 रुपये जो पहले आया हुआ है वो मेरा क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। वो मैं लायबिलिटी खत्म करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले सिंपल एंट्री बना रहा हूं, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 21,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट कितने, 9,000, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना, 30,000। ये एंट्री मेरी होगी। इसके बाद इस स्टेज पे मेरे को 1,000 रुपए का क्या मिला था, एडवांस। तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। समझ आया। अब लास्ट कॉल ड्यू कर दीजिए 2 रुपए के हिसाब से। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए। इसके बाद हाँ बोलना है बेटा तुम लोगों को, रिसीव करने, रिसीव के लिए ना ऊपर आ जाते हैं। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट होंगे। एक तो ये 500 शेयर्स का पैसा फालतू आया हुआ है, और ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसने तो अलॉटमेंट पे क्या दी थी, सिर्फ फर्स्ट कॉल, इसने ऑल यानी सेकंड कॉल का पैसा एक 500 शेयर्स का ये है, और 1000 का ये 1000 इंटू 1000 प्लस 500 1500 शेयर्स का पैसा एडवांस है। 1500 इंटू लास्ट कॉल है कितने की, 2 रुपए की। 1500 इंटू 2 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से मेरा कॉल्स इन एडवांस कैंसिल हो जाएगा। 17,000 रुपये मेरे बैंक में आ जाएंगे, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर। आई होप दिस इज मोर देन एनफ। तो आप प्रो राटा से पहले जितने क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में धड़ल्ले से कर सकते हैं, चाहे वो कॉल्स इन एडवांस से जुड़े हुए, चाहे एरियर से जुड़े हुए। ना ही अभी हमने फॉर फीचर किए, ना ही अभी हमने प्रो राटा किया है। थैंक यू ऑल, होप यू एंजॉयड योर लेक्चर। गुड बाय। हाँ